हमारे सरवण जी बोरा जो महासचिव है इन छुट्टियों में स्कूल चला दिया। मैं कई बार वैसे कह तो देता हूं आप चला लो, पर मैं पक्ष में नहीं होता। तो छुट्टियों में स्कूल चला रहे, सर्दी पड़ रही, तो मैं इनसे मिलने गया तो 4-6 बच्चे जा रहे थे। मैं कहां जा रहे हो? बोले सरवण बोरा की तिया की बैठक में। आपके कसम रियली बता रहा हूं, जो आपके लिए शब्द निकलता है बच्चों का, तो मैं उनको बता दी कि उनसे मिलने ही जा रहा है। तो मैं पहुंच गया उनके सरवण जी के पास। थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए और बच्चे देखे साले मर गए। तो यही आदमी रस्ते में पूछ रहा था। मैं बेटा जाओ जाओ चिंता मत करो, तिया की बैठक नहीं होने देंगे। मैं कहा बंद कर करा दे डोकरा, भगवान ने बच्चों की सुन ली तो सड़ जाएगा। ये कड़वा सच है। आप छुट्टियों में स्कूल चलाते हो तो चंद बच्चे हो सकते हैं, 2-4 जो पढ़ने में हो, 90% आनंद लेना चाहते हैं जीवन का। और आप उनके आनंद को खत्म कर करो, भाई साहब स्कूल खोल लूं क्या? मैं कभी नहीं है क्या? तो मैं आराम खोल लेके घूमने जा, काहे को स्कूल खोल रहा है? आप अपने परिवार को भी वक्त देना सीखो। ये कड़वा सच आप मानते ही नहीं हो। परिवार भी है, आपने अपना पूरा जीवन स्कूल को दिया, मैं सहमत हूं, पर कुछ वक्त जिस परिवार ने आपको खड़ा किया है उसको भी दीजिए, उसका भी दायित्व आप समझिएगा। आप पैसे में इतने टाइम में तो देते, तो टाइम नहीं पाते ना पैसा दे पाते हो। उदयपुर के एक स्कूल संचालक के पास 4 स्कूल, और सीडीओ साहब आप ताजुब करेंगे, वो आरटी का पैसा लेने गया डीओ पर से अपनी स्कूटी लेके, और दुर्भाग्य से किसी कारण से बिल नहीं बन पाया, और वहीं आंधी चली, वो एक पेड़ था जो स्कूटी पे गिरा और उन पे गिरा, वो खत्म हो गए। जिसके 4 स्कूल हैं, उदयपुर की नाम ले रहा हूं मैं, और राजपूत थे वो। जब मैं उनके 3-4 दिन बाद मैं गया, उनकी पत्नी से मिला, मैं कोई तकलीफ हो तो बताना भाभी जी। तो उनके शब्द क्या थे मालूम है? कि आप हमारी मदद कर सकते हो तो 10,000 रुपए की व्यवस्था करा दो। मैं मतलब बोले इनके जो तिये की बैठक का जो दाह संस्कार के लिए उधार लिए थे वो मैं दे दूं। मेरे रिश्तेदार मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि नुक्ता करो, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी। जिसके 4 स्कूल और जिसको अपने दाह संस्कार के पैसे नहीं हो, तो ऐसा धिक्कार है चलाना। क्यों चला रहे थे? परिवार को भी गुमराह कर रहे थे, खुद भी गुमराह हो रहे थे। आपको लगता है नहीं सक्षम चल पा रहे तो बंद कर दो। आप परिवार के साथ भी धोखा करते हो। आप छुट्टियों में स्कूल चलाओगे, कोई आपको माड़ा पहनाने नहीं आएगा, लेकिन अगर हादसा हो गया तो सारा सिस्टम आप पे तलवार बन के टूट पड़ेगा। क्यों? चीजों को समझने की कोशिश करो। शर्म आती मुझे आप लोगों की समझ पे। यार आप आईएएस हो, किसने बनाया आप लोगों को आईएएस? एक में भी अकल नहीं है क्या? एक भी कलेक्टर ने अपना फैसला करने की कोशिश की? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा जयपुर से हूँ। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, उसके साथ ही एक जागरूक नागरिक हूँ। मैं राज्य के सभी कलेक्टर से कहना चाहता हूँ कि भारत विविधताओं का देश है, उसमें भी हमारा राजस्थान उष्ण प्रदेश है। अब ये तो देखने की कोशिश करें कि भारत में तो मौसम आएंगे ही ना, मौसम में बदलाव होंगे, मौसम तो बिगड़ेंगे। तो भारतीय व्यक्ति को आप क्या बनाना चाहते हो? अंग्रेज? अब गौर से सोचिएगा ना आप बच्चे को धूप लगने देना चाहते हैं, ना बरसात लगने देना चाहते हैं, ना सर्दी। उसको क्या बनाना? रेफ्रिजरेटर चाइल्ड बनाना चाहते हो जो किसी काम का नहीं है। जो बच्चा सर्दी से डरेगा वो देश की रक्षा करने के लिए चला जाएगा -40 डिग्री में वहां कारगिल में। जो बच्चा धूप से डरेगा वो दोपहर की धूप में निकल के कलेक्टर, एसडीएम या चपड़ासी पटवारी तहसीलदार जो भी बन गए तो काम करने जाएगा जनता का, या वो ठेला लगा सकेगा? अब क्या बनाना चाह रहे हैं बच्चों को? शर्म आती मुझे आप लोगों की समझ पे। यार आप आईएएस हो, किसने बनाया आप लोगों को आईएएस? एक में भी अकल नहीं है क्या? एक भी कलेक्टर ने अपना फैसला करने की कोशिश की? तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर आपको चिट्ठी लिखता है, कलेक्टर पे छोड़ते हैं, कलेक्टर बिना बुद्धि के बाद डीओ को फोन करके डीओ से लेटर मंगा के ऑर्डर जारी कर देते हो। क्या बना रहे हो? बच्चों को बर्बाद करना चाह रहे हो देश को। आपसे एक काम ठीक हुआ हो, कोई कलेक्टर मुझे देश का बता दे जिसने एक काम ठीक किया हो। भ्रष्टाचार आप नहीं रोक पाए, दुनिया भर का हो रहा है। मेरी संपत्ति की लूटमार हो रही है, मेरी बजरी लूट रही है, मेरा कोयला लूट रहा है, मेरा पत्थर लूट रहा है, मेरे पर्वत लूट रहे हैं। बर्बाद करके रख दिया सिस्टम को। बच्चों को बड़ी मुश्किल से शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके स्कूलों को आपने बर्बाद कर रखा है, सरकारी को। प्राइवेट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वहां भी टांग अड़ाई करते हो। कलेक्टर साहब, मेरा नाम अनिल शर्मा, नोट कर लीजिएगा। मैं चलाऊंगा स्कूल अब, और मैं ही बंद करूंगा। और जो मेरी आवाज सुन रहे हैं स्कूल वाले वो भी चलाएं। और मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, ये साजिश है इन लोगों की। इनके बच्चे तो ऑनलाइन एजुकेशन ले लेते हैं, पर आपके बच्चों को बर्बाद करने की साजिश है। कोई कहना मत मानिए, खुल के आइए बाहर, और जो स्कूल चला रहा है उसकी मदद करिए आप। फिर देखते हैं इन कलेक्टरों का क्या करते हैं। नौकर है ये, मालिक नहीं है। जनता की आवाज इनको सुननी पड़ेगी और उसी के अनुसार नीतियां बनानी पड़ेगी। ये अपने आकाओं से भी कह दे। जय हिंद, जय भारत।